जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश होम गार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश होम गार्ड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। दोस्तों, इस क्लास में आपके लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हो, समझो कि जो आपका रियल एग्जाम होने वाला है 25, 26 और 27 अप्रैल को। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपके पास समय बहुत कम है और ये क्लास आपकी रिवीजन की क्लास रहने वाली है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लेंगे। दोस्तों, क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। पहले ही सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, जिन साथियों को राइट आंसर पता है साथ ही साथ कमेंट करते रहे, ठीक है, जिससे कि आपको आपकी तैयारी का आकलन हो सके। तो पहले ही सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय सभ्यता का हड़प्पा शहर है जो प्यारे साथियों कौन सी नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे प्यारे साथियों? रावी नदी के किनारे, ठीक है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। दोस्तों, त्रिपिटक की बात करें कौन से धर्म का पवित्र ग्रंथ है, ये आप सभी को बताना है। जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, हिंदू धर्म का या फिर सिख धर्म का। तो दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है बौद्ध धर्म का। किसका है प्यारे साथियों? त्रिपिटक ये प्यारे साथियों बौद्ध धर्म का है, ठीक है। बी ऑप्शन जिन भी साथियों ने दिया है उनका बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? अगला सवाल पूछा है, ये आपकी रिवीजन क्लास रहने वाली, इसमें वन शॉट देखने वाले हैं दोस्तों। जो आपके पेपर में क्वेश्चन छपेंगे ना, 100% क्वेश्चन आपके इस क्लास से छपने वाले हैं। तो दोस्तों, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों कि गुलाम वंश का जो संस्थापक था प्यारे साथियों, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन या फिर दोस्तों रजिया सुल्तान। तो कौन था प्यारे साथियों? राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था प्यारे साथियों? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? अगला सवाल आपसे पूछा है, अकबर ने किस वर्ष दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी? दोस्तों, आप सभी को पता है कि अकबर के टाइम में एक धर्म चला करता था दीन ए इलाही। उसकी जो स्थापना है वो उसने कब की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1582 में। कब की थी प्यारे साथियों? 1582 में की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर कि पानीपत की जो प्यारे साथियों दूसरी लड़ाई थी 1556 में लड़ी गई थी, किसके बीच लड़ी गई थी? आपसे ये नहीं पूछेगा कि कब लड़ी गई थी। दोस्तों, आपसे पूछा है किसके बीच, किन के बीच हुई थी। तो ये हुई थी प्यारे साथियों अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच प्यारे साथियों? अकबर और हेमू के बीच। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? प्यारे साथियों, मैं आपसे बात करूं, गदर पार्टी की स्थापना की किसने की थी? लाला हरदयाल ने, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर विनायक दामोदर सावरकर ने। तो किसने की थी प्यारे साथियों? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का लाला हरदयाल ने की थी प्यारे साथियों। कब की थी ये भी आपको बता देता हूँ, आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 1913 में। कब की थी प्यारे साथियों? 1913 में की थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी कौन थी प्यारे साथियों? एनी बेसेंट। कौन थी प्यारे साथियों? एनी बेसेंट थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, ये हुआ कहाँ पर था इसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये आपके अमृतसर, अमृतसर पंजाब में हुआ था। ये बात आप सभी को बताए, ठीक है। प्यारे साथियों, कब हुआ था? 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919 की बात है प्यारे साथियों। ये जो आपका हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल आपसे पूछा है, सत्यार्थ पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, मैंने आप सभी को बोला था क्लासों के टाइम में भी आपकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तकें हैं, ठीक है, उनके लेखकों को आप याद कर लीजिएगा प्यारे साथियों। जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं उनको आप याद कर लीजिएगा। तो सत्यार्थ पुस्तक के लेखक की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने की थी प्यारे साथियों? सत्यार्थ पुस्तक की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है आपसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों, पांचवा, छठा, सातवां या फिर दोस्तों आठवां। तो कौन सा है प्यारे साथियों? राइट आंसर हो जाएगा सातवां स्थान। कौन सा है प्यारे साथियों? सातवां स्थान है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों कि भारत का इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? दोस्तों, तमिलनाडु में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में या फिर केरल में। तो दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी साथियों का? अंडमान और निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित है, ठीक है। ऑप्शन सी जिन भी साथियों ने दिया है उनका बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों?
अगला सवाल पूछा है, उससे पहले जिन भी साथियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है ना, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। आप सभी को पता है कि मैंने आपको साथियों एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन थे प्यारे साथियों लगभग करा दिए हैं कई क्लासों में, ठीक है। लगभग 40 क्लास से मैंने आपको करा दी प्यारे साथियों इस एग्जाम से संबंधित। और प्यारे साथियों एक एक क्वेश्चन आपके यहाँ से छपने वाले हैं क्लासों से। तो जिन साथियों ने लाइक नहीं किया एक बार फटाफट से क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर जो भी साथी नए हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन वाली घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा। और आप सभी को पता है कि डेली शाम को 7 PM पर आपको क्लास मिलती है, ठीक है। और शेयर तो आप सभी को करना ही करना है क्लासों को। तो प्यारे साथियों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ये बात आप सभी को ध्यान रखना है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर कि भारत की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है कौन सी है प्यारे साथियों, हिमालय, अरावली, विंध्याचल या फिर दोस्तों सतपुड़ा। तो दोस्तों सबसे पुराने की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा अरावली। अरावली का जो साथियों माना जाता है इसका ये प्री कैब्रियन काल में इसका उत्पन्न हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। प्यारे साथियों नाथुला दर्रे की बात करें भारत के कौन से राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर दोस्तों मणिपुर में। तो कहां पर है प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में। कहां पर है प्यारे साथियों, सिक्किम में। ऑप्शन सी जिन भी साथियों ने दिया है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला सवाल क्या पूछा है यहाँ पर, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, यमुना, पद्मा, मेघना या फिर दोस्तों सांगप्पो। तो किसके नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में प्यारे साथियों गंगा नदी को, तो प्यारे साथियों पद्मा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, आप सभी को पता है कि आप ही के लिए मेहनत की जा रही है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब में कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है आपको, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्लासों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है दोस्तों। इस क्लास का लाभ आप उठा रहे हो, आप 2-4 के पास शेयर करोगे वो भी इस क्लास का लाभ उठाएंगे, क्योंकि ये क्लास प्यारे साथियों उन सभी स्टूडेंटों के लिए इंपॉर्टेंट है जो होम गार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी शेयर कर दिया करो क्लास को, ठीक है। तो हीराकुंड बांध की बात करें किस नदी पर है बनाया गया है प्यारे साथियों, नदी की बात करें तो नदी हो जाएगी प्यारे साथियों महानदी। कौन सी प्यारे साथियों, महानदी। और इसकी बात करें ये है कहां पर प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का ओडिशा में। कौन से राज्य में है प्यारे साथियों, ओडिशा राज्य में, ठीक है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्यारे साथियों दक्षिण भारत आप सभी को पता है, दक्षिण भारत कहाँ पर है मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये आपका दक्षिण भारत में आप इसे मान सकते हो, ठीक है, मैप के हिसाब से। तो प्यारे साथियों जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है वो है आपकी गोदावरी। गोदावरी कमेंट करना है कौन से राज्य में है प्यारे साथियों, कौन से आपको राज्य बताना है कौन से राज्य में है, ठीक है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है जो भी स्टूडेंट क्लास को ध्यान से देखेंगे ना सिलेक्शन उन्हीं का होगा प्यारे साथियों, क्योंकि इस क्लास में प्यारे साथियों देखने से नहीं कुछ चीजें तो आपको सुनने से याद होती हैं, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा जो काजू उत्पादक राज्य है प्यारे साथियों, आप मेरे को लगभग आप सभी काजू तो खाते होंगे प्यारे साथियों, ठीक है। काजू उत्पादक राज्य कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों महाराष्ट्र। कौन सा है प्यारे साथियों, महाराष्ट्र। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको ये भी पता होता है कि शाम को भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी के लिए साथियों अपने माँ बाप ने इतनी आपके लिए सेवा कर रखी है, तो आपका दायित्व तो बनता है कि माँ बाप के सपने को पढ़ लिख कर साकार करना, ठीक है। तो आप सभी साथियों मैं भी आपके साथ तैयार हूं, आपको भी थोड़ा जोश और दिखाना है। और साथियों क्लास से आपके लिए वो टॉप लेवल क्वेश्चन ले आऊंगा जो आपके प्यारे साथियों एग्जाम में हूबेहू 100% पेपर में छपेंगे। जो मैंने आपको ये 40 क्लासें कराई ना प्यारे साथियों, ये 40 क्लासों में से एक भी क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये बात आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है, राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। दोस्तों भारतीय संविधान की आत्मा की यदि हम बात करें मौलिक अधिकार को, प्रस्तावना को, अनुच्छेद 32 को या फिर मौलिक कर्तव्य को, तो किसे कहा जाता है प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को कहा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या हो जाएगा आपका, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। और अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को कहा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपसे आत्मा पूछा है तो ऑप्शन बी जिन भी साथियों ने दिया है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला सवाल पूछे आपसे सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों सार्क के मुख्यालय की बात करूं दिल्ली में, काठमांडू में, ढाका में या फिर दोस्तों कोलंबो में।
तो प्यारे साथियों सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू प्यारे साथियों, वहां पर इसका मुख्यालय है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछे आप सभी से कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। प्यारे साथियों विश्व के सबसे छोटे देश की यदि हम बात करें, मोनाको, वेटिकन सिटी, नोरू या फिर दोस्तों सैन मेरिनो, तो कौन सा है प्यारे साथियों, वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है नीली क्रांति का संबंध किससे है। प्यारे साथियों नीली क्रांति के संबंध की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य या मछली पालन से। सी ऑप्शन जिन भी साथियों ने दिया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, रिवीजन क्लास है, आप सभी को कमेंट करके बताना है 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं प्यारे साथियों। टॉप लेवल के क्वेश्चन है सभी। ठीक है, और ये भी बताना है कि आप कौन से जिले से क्लास को देख रहे हो। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल आपसे पूछा है भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है। 5 वर्षों के, 10 वर्षों के, 12 वर्षों के या फिर 15 वर्षों के। तो प्यारे साथियों 10 वर्षों के अंतराल पे जनगणना होती है, ये बात आप सभी को ध्यान रखना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। दोस्तों गायत्री मंत्र की बात करें साम वेद से। आप सभी को पता है कि आपके वेद कितने हैं प्यारे साथियों, 4 वेद हैं। चारों वेद आपके सामने हैं प्यारे साथियों, देख लीजिएगा। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर दोस्तों आपके अर्थवेद। तो प्यारे साथियों आपको बताना है गायत्री मंत्र कौन से वेद से लिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद के तीसरे मंडल से। किससे प्यारे साथियों, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, पेपर में आपके एचजेटीज ऐसे ही छप सकता है क्वेश्चन। अगला सवाल पूछे आप सभी से, अगला सवाल क्या पूछा है, विश्व विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों विक्रम संवत इसकी बात करें, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 57 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्यारे साथियों दिल्ली के किल सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर गयासुद्दीन बलबन ने। तो किसने की थी प्यारे साथियों, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए हैं। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के अवशेष की यदि मैं आपसे बात करूं तो इसके जो अवशेष पाए गए हैं वो पाए गए हैं हम्पी कर्नाटक में। कहाँ पर पाए गए हैं प्यारे साथियों, हम्पी में पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल आपसे पूछा है मुगल काल में मंसूर किस क्षेत्र का प्रसिद्ध कलाकार था। दोस्तों मंसूर की बात करें कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध कलाकार था, संगीत का, चित्रकला का, स्थापत्य कला का या फिर साहित्य का। तो किसका था प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा चित्रकला का। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आपको बताना है कौन था, बेंजामिन डिज़रायली, लॉर्ड पामरस्टन या फिर दोस्तों ग्लैडस्टोन या फिर लॉर्ड जॉर्ज। तो कौन है प्यारे साथियों, लॉर्ड पामस्टर्न। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है आप सभी से कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी का, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या फिर केशव चंद्र सेन। तो किसने की थी प्यारे साथियों, राजा राम मोहन राय ने की थी। सी ऑप्शन जिन भी साथियों का है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी पहली और आखिरी बार अध्यक्ष बने थे। बेलगाम में जो 1924 में हुआ था प्यारे साथियों, कानपुर में 1925 में, लाहौर 1929 में, हरिपुरा 1938 में। तो किसमें शामिल अध्यक्ष बने थे प्यारे साथियों, बेलग्राम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, रॉलेट एक्ट किस, प्यारे साथियों रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। दोस्तों इसे काला कानून भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था प्यारे साथियों, काला कानून भी कहा जाता था इसे। तो इसमें आप सभी से पूछा है कि ये कब पारित हुआ था, तो प्यारे साथियों 1919 में। कब पारित हुआ था प्यारे साथियों, 1919 में पारित हुआ था। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों कि आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है कहाँ की गई। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की बात करें, रास बिहारी और बोस सुभाष चंद्र बोस थे। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी प्यारे साथियों सिंगापुर में। सिंगापुर में हुई थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का जो प्यारे साथियों मानक समय रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट किन राज्यों से होकर नहीं गुजरता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या फिर दोस्तों ओडिशा। तो किन राज्यों से नहीं गुजरता है प्यारे साथियों? तेलंगाना से नहीं गुजरता है प्यारे साथियों। हम यूपी की बात करें, एमपी की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें और प्यारे साथियों ओडिशा की बात करें, ओडिशा की बात करें और आंध्र प्रदेश और गुजरात, इनसे निकलता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों तेलंगाना से नहीं गुजरता है, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों कि पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? दोस्तों पालघाट दर्रा 100% एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ सकता है कि पालघाट दर्रा कौन से दो राज्यों या कहां पर स्थित है? तो ये प्यारे साथियों केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। किसे प्यारे साथियों? केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? अगला सवाल पूछा है आपसे, भारत की जो सबसे बड़ी लैंगून झील है कौन सी है? साथियों वेम्बनाड झील, चिल्का झील, पुलिकट झील या फिर कोलेरू झील। तो कौन सी है प्यारे साथियों? राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। चिल्का झील कहां पर है प्यारे साथियों? चिल्का झील ओडिशा में है। ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? दोस्तों जोग जलप्रपात की बात करें कौन सी नदी पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कावेरी पर, शरावती पर, नर्मदा पर या फिर दोस्तों कृष्णा पर। तो कौन सी पर है प्यारे साथियों? शरावती पर। शरावती कहां पर है? ये है प्यारे साथियों कर्नाटक में। ठीक है, मैं आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूं प्यारे साथियों जो आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेंगे। आप सभी को क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, और मित्रों को भी क्लास को शेयर कर देना है। अगला सवाल पूछे आप सभी से कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त काली मिट्टी और किस नाम से जाना जाता है? रेगुर के नाम से। किसके नाम से? काली मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है, जो प्यारे साथियों कपास की खेती के लिए तो 99% उपजाऊ होती है प्यारे साथियों। ठीक है, 100% भी आप इसे कह सकते हो, बहुत लाभदायक होती है ये प्यारे साथियों कपास की फसल के लिए। ठीक है, अगला सवाल पूछा है, भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों भारत में नीली क्रांति की यदि मैं बात करूं प्यारे साथियों, दूध उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, मत्स्य मछली उत्पादन से या फिर अंतरिक्ष अनुसंधान से। तो किससे है प्यारे साथियों? मछली उत्पादन से। सी ऑप्शन जिन भी साथियों का है बिल्कुल सही है। ठीक है, आप भी काउंटिंग करते चलिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों क्लास आपके लिए टॉप रहने वाली है। प्रायद्वीप पे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है प्यारे साथियों? जिसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, वो है आपकी गोदावरी। कौन सी है प्यारे साथियों? राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, अगला सवाल पूछे आप सभी से, मानस राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम या फिर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। तो कहां पर है प्यारे साथियों? असम राज्य में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मासिन राम किस पहाड़ी पर है? गारो पर, खांसी पर, जयंतिया पर या फिर दोस्तों मीजो पर। तो कहां पर है प्यारे साथियों? राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का खांसी पहाड़ियों पर। ठीक है, अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल आपसे पूछा है योजना आयोग अब कौन सा है? अब नीति आयोग है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष प्यारे साथियों प्रधानमंत्री होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना हुई थी, अब नीति आयोग है तो नीति आयोग की स्थापना की बात कर लेते प्यारे साथियों 1 जनवरी। प्यारे साथियों 1 जनवरी 2016 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 2016 को। ठीक है, अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर, पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ सबसे पहले कहाँ किया हुआ था? बलिया यूपी में, नागौर राजस्थान में, साबरमती गुजरात में या फिर वर्धा महाराष्ट्र में। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी नागौर राजस्थान से। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कब हुई थी प्यारे साथियों? ये हुई थी 1959 में। कब हुई थी प्यारे साथियों? 1959 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा है, अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? प्यारे साथियों अनुच्छेद 32 को। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था ना, क्वेश्चन आ गया है। अनुच्छेद 32 को साथियों डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ठीक है, अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर कि वायुमंडल की सबसे जो निचली परत है उसको क्या कहते हैं? सबसे निचली परत समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल या फिर आयन मंडल। तो क्या कहते हैं प्यारे साथियों? राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? क्षोभ मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है आपसे कि प्यारे साथियों विश्व की जो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है कौन सी है? सुपेरियर झील, कैस्पियन झील या फिर बैकाल झील, विक्टोरिया झील। तो कौन सी है प्यारे साथियों? सुपेरियर झील है। ऑप्शन ए जिन भी साथियों ने दिया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है,
अगला सवाल पूछे आप सभी से, उससे पहले जिन भी साथियों ने अभी तक क्लास को एक बार लाइक नहीं किया है ना, प्यारे साथियों पाप लगेगा आप सभी को, देख लेना, ठीक है। और चैनल पर जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिन साथियों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है, शेयर तो बनता है, क्लास को शेयर करना तो बनता है, आप सभी का कर्तव्य है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? 99% जो भी इस क्लास को देख रहे हैं 99% विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछे आप सभी से कि अष्टप्रधान 8 मंत्रियों की परिषद किसके प्रशासन का मुख्य हिस्सा थी? तो प्यारे साथियों शिवाजी महाराज का। किसका प्यारे साथियों? शिवाजी महाराज का। अगला सवाल पूछा आप सभी से, तराइन का जो दूसरा युद्ध है प्यारे साथियों 1191 में हुआ था, और प्रथम कब हुआ था? दोस्तों प्रथम की यदि मैं आपसे बात करूं तो वो हुआ था 1191 में। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा आपको रट्टा भी नहीं मारना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो ये प्यारे साथियों किसने जीता था? ये जीता था मोहम्मद गोरी ने, ठीक है। हुआ किन किन के मध्य था ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर कि किस मुगल शासक ने शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा था? स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा था प्यारे साथियों शाहजहां ने। किसने कहा था प्यारे साथियों? शाहजहां ने कहा था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर कि राजा राम मोहन राय ने किस कुप्रथा के विरुद्ध मुख्य रूप से आंदोलन चलाया था? दोस्तों जो आपकी सती प्रथा थी 1829 में, जिसे समाप्त किया गया था प्यारे साथियों, उसमें जो मुख्य भूमिका की बात करें तो राजा राम मोहन राय की थी, ठीक है। तो ये प्यारे साथियों कौन सी कुप्रथा थी? सती प्रथा थी। और ये प्यारे साथियों 1829 में इस पर कानून बना। तो ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का विरोध करते समय किस नेता की लाठीचार्ज के कारण मृत्यु हो गई? दोस्तों कौन से नेता की लाठीचार्ज के कारण मृत्यु हो गई थी? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल या फिर भगत सिंह की? तो किसकी हुई थी प्यारे साथियों? मैं आप सभी से कह रहा था कि जो लाला लाजपत राय है प्यारे साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनकी भूमिका थी। और राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, लाठीचार्ज के कारण मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर, अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई? लॉर्ड कर्जन के, लॉर्ड मैकाले के, लॉर्ड डलहौजी के या फिर लॉर्ड बेंटिक के? तो किसके प्रयासों से हुई प्यारे साथियों? लॉर्ड मैकाले के प्रयासों से। बी ऑप्शन जिन भी साथियों ने दिया है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। और कब हुई थी प्यारे साथियों? 1835 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल पूछा आप सभी से, प्रसिद्ध जो हल्दी घाटी का युद्ध है प्यारे साथियों, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, किनके बीच हुआ था? वेरी इजी क्वेश्चन है, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था प्यारे साथियों, ठीक है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है आपसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? प्यारे साथियों इसमें भी लगभग 10% विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं कि किसको करें, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, यूपी को देख लेते हैं, यूपी जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है प्यारे साथियों भारत में, तो उसको भी बड़ा कर देते हैं। उनको क्या करना है? उनको बड़ा देखना है, बड़ा पूछा है छोटा पूछा है, ठीक है। यदि छोटा पूछा है तो छोटा क्या कर देंगे? छोटा कर देंगे प्यारे साथियों गोवा को। वो ये नहीं देखते कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है। तो 10% जो होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे बच्चे मिलते हैं, ठीक है। तो आप सभी को ध्यान रखना है क्या पूछ रहा है आपसे, बड़ा छोटा किसके बारे में? तो राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल के बारे में बड़ा पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के क्षेत्रफल की यदि मैं आपसे बात करूं तो प्यारे साथियों 3,42,000 दोस्तों और 39.74 वर्ग किलोमीटर। कितना है प्यारे साथियों? 74 वर्ग किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है नर्मदा नदी का जो प्यारे साथियों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है वो कहाँ से है? तो दोस्तों नर्मदा नदी आप सभी को पता है प्यारे साथियों अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ये बात आप सभी को ध्यान रखना है। अगला सवाल पूछे आप सभी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का जो सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है किस नदी पर स्थित है? दोस्तों टिहरी बांध की बात करें किस नदी पर स्थित है? गंगा पर, भागीरथी पर, सतलुज पर या फिर महानदी पर? तो कौन सी पर है प्यारे साथियों? राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी पर। भागीरथी कहाँ है? उत्तराखंड में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? काली मिट्टी मैंने आप सभी को बता दिया था प्यारे साथियों, जिसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है, कपास की खेती के लिए प्यारे साथियों बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है, ठीक है। अगला सवाल पूछे आपसे यहाँ पर,
अगला सवाल पूछा है भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है प्यारे साथियों उसे क्या कहते हैं। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के मध्य प्यारे साथियों भारत और पाकिस्तान के मध्य आपके रेड क्लिफ रेखा है, उसी तरह मैकमोहन रेखा या ये प्यारे साथियों भारत और चीन के साथ में है। तो ऑप्शन सी के हिसाब से मैं आपको चीन की याद दिला रहा हूं, तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों मैकमोहन रेखा। ऑप्शन सी जिन भी साथियों का है बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला सवाल पूछे आप सभी से दोस्तों कि भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। लक्षद्वीप, वेरन द्वीप, अंडमान नरकोडम द्वीप या फिर दोस्तों मिनिकॉय। तो कहां पर है प्यारे साथियों, बैरन द्वीप, अंडमान। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की बात करें किससे संबंधित है, रेल मार्ग से, जल मार्ग से, सड़क मार्ग से या फिर दोस्तों वायु मार्ग से। दोस्तों सड़क मार्ग को नेशनल हाईवे भी कहा जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सड़क मार्ग से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछे आप सभी से यहाँ पर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। रूस के, ब्रिटेन से, अमेरिका से या फिर कनाडा से। तो कहां से लिए गए हैं प्यारे साथियों, अमेरिका से लिए गए हैं आप सभी के मौलिक अधिकार। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए प्यारे साथियों, 25 ईयर होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछे आप सभी से यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। तो कौन सा करता है प्यारे साथियों, विटामिन के करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछे आपसे कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों इंसुलिन की कमी की बात करें, घेंगा, मधुमेह, बेरी या फिर एनीमिया। तो दोस्तों मधुमेह, इंसुलिन की कमी से मधुमेह डायबिटीज होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, अगला सवाल पूछे आप सभी से सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। मंगल, शुक्र, बृहस्पति या फिर बुध। तो कौन सा है प्यारे साथियों, शुक्र। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, उससे पहले जिन भी साथियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है ना दोस्तों, अभी तक आपके 70 क्वेश्चन हो गए हैं और अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया है, तो क्लास को एक बार लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्लास को तो शायद आपने प्यारे साथियों 100% मैं कह सकता हूँ कि शेयर भी कर दिया होगा क्लास को। तो ठीक है, तो विश्व की सबसे जो लंबी नदी है प्यारे साथियों, नील नदी, ये आपको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं प्यारे साथियों, क्लास में बने रहिएगा। ठीक है, अगला सवाल पूछा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा प्यारे साथियों, छपेगा पेपर में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 15 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी या फिर 8 मार्च को। तो प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को। बी ऑप्शन जिन भी साथियों ने दिया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला सवाल पूछा है, ये देखो प्यारे साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र कौन सा है प्यारे साथियों, बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब जो मापा जाता है वो यंत्र है बैरोमीटर। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम में हुबेहू आपको देखने को मिलेंगे। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। श्वेत की बात करें तो व्हाइट रिवॉल्यूशन, एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर सैम पित्रोदा को। तो किसे माना जाता है, वर्गीज कुरियन को माना जाता है। वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा है, प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, प्यारे साथियों डिस्कवरी ऑफ इंडिया की जो रचना है ये की थी सर जवाहरलाल नेहरू ने। कहां पर की थी प्यारे साथियों, जेल में की थी। ठीक है, जेल में रहकर इसकी रचना की थी। ऑप्शन बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है कहां पर प्यारे साथियों, असम राज्य में। कहां पर है प्यारे साथियों, असम राज्य में। इससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं, क्लास को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, लोथल नामक जो हड़प्पा कालीन बंदरगाह शहर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में। कौन से राज्य में स्थित है प्यारे साथियों, गुजरात राज्य में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल पूछा है, अकबरनामा के लेखक कौन थे। दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था कि जो आपके महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है, जो आपके प्यारे साथियों महत्वपूर्ण जो आपके ग्रंथ है ना, आप उनको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो प्यारे साथियों अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल। कौन है प्यारे साथियों, अबुल फजल अकबर के दरबारी। अगला सवाल पूछा है आप सभी से यहाँ पर, अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है,
राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल पूछा है स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। दोस्तों स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1923 में हुई थी, लेकिन किसने की थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो यहां से बनता है ना, किसने की थी, कब हुई थी, यहां से कोई नहीं पूछेगा आपसे। किसने की थी प्यारे साथियों? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है प्यारे साथियों? अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हैन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों हैन सांग की यदि हम बात करें तो ये हर्षवर्धन के काल में आया था। किसके काल में आया था प्यारे साथियों? हर्षवर्धन के काल में आया था। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? अगला सवाल पूछा है भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल है वो किस राज्य में स्थित है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या फिर आंध्र प्रदेश में? तो कहाँ पर है प्यारे साथियों? ये आपके कर्नाटक में है। कर्नाटक में बात करें तो वाराही नदी पर। कौन सी पर प्यारे साथियों? वाराही नदी पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल आपसे पूछा है पीली क्रांति का संबंध किससे उत्पादन है? पीली क्रांति का जो संबंध है किसके उत्पादन से है? फल से, तिलहन से, मछली से या फिर दोस्तों दूध से? तो प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा तिलहन से। किससे है प्यारे साथियों? राइट आंसर हो जाएगा तिलहन से, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल पूछा है आप सभी से भारत के किस राज्य में नंदा देवी पर्वत चोटी स्थित है? दोस्तों भारत के कौन से राज्य में नंदा देवी पर्वत चोटी स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में? तो कहां पर है प्यारे साथियों? उत्तराखंड में है आपके नंदा देवी पर्वत। ठीक है। अगला सवाल क्या पूछे आपसे? चिल्का झील भारत के किस तट पर स्थित है? दोस्तों चिल्का झील की बात करें तो उत्तरी सरकार तट पर ओडिशा में स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है भारत में जो सर्वाधिक कोयला है प्यारे साथियों किस राज्य में निकाला जाता है? ओडिशा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में या फिर पश्चिम बंगाल में? तो कहां पर निकाला जाता है प्यारे साथियों? राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में। ठीक है। अगला सवाल क्या पूछे आपसे? अगला सवाल पूछे आपसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? भाषाओं से। किससे है प्यारे साथियों? भाषाओं से संबंधित है। और इसमें भाषाएं कितनी हैं? कुल की बात करें तो कुल 22 भाषाएं प्यारे साथियों। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल पूछे आप सभी से यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये फैक्ट ऐसे फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल हो सकता है? 3 महीने से 6 महीने, 9 महीने या फिर 1 वर्ष? तो कितना हो सकता है प्यारे साथियों? 6 महीने। कितने प्यारे साथियों? 6 महीने, ये आपको ध्यान रखना है। 100% पेपर में छपने वाला सवाल है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर कि अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? दोस्तों अनुच्छेद 17 की बात करें तो 17 का संबंध अस्पृश्यता के अंत से है। आप सभी को ध्यान रखना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? भारत के जो प्रथम प्यारे साथियों लोकपाल थे वो कौन थे? भारत के प्रथम लोकपाल की यदि मैं आपसे बात करूं दीपक मिश्रा, पिनाकी चंद्र घोष, रंजन गोगोई या फिर एन.वी. रमना? तो कौन थे प्यारे साथियों? पिनाकी चंद्र घोष थे। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? अगला सवाल पूछा है आपसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दोस्तों ऑपरेशन फ्लड के संबंध की यदि मैं आपसे बात करूं बाढ़ नियंत्रण से, दूध उत्पादन से, सिंचाई योजना से या फिर मत्स्य पालन से? तो किससे है प्यारे साथियों? राइट आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन से। किससे प्यारे साथियों? दूध उत्पादन से। ठीक है। अगला सवाल क्या पूछा है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? दोस्तों पृथ्वी के जुड़वा ग्रह की बात करें तो शुक्र को कहा जाता है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व प्यारे साथियों किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बांदीपुर टाइगर रिजर्व की बात करें कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र में? तो प्यारे साथियों ये आपके कर्नाटक में। कहां पर है प्यारे साथियों? कर्नाटक में। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? अगला सवाल आपसे पूछा है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को प्यारे साथियों मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है? ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद की याद में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? दोस्तों इंडिया गेट या गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। कहां पर है प्यारे साथियों? मुंबई में। ठीक है। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस की बात करें 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 5 दिसंबर या फिर 10 दिसंबर? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है
राज्यसभा का वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है प्यारे साथियों? उपराष्ट्रपति होता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह। कौन सा है प्यारे साथियों? बुध। ठीक है, अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? दोस्तों करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था, जो कि 1942 में शुरू हुआ था। कब हुआ था प्यारे साथियों? 1942 में। ठीक है, अगला सवाल स्पेशली आपके लिए राइट आंसर कमेंट करके बताना है। देखते हैं कि कितने स्टूडेंट इसका राइट आंसर दे पाते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन साथियों को राइट आंसर पता है वो साथी फटाफट से राइट आंसर कमेंट करके बताएं, और जिन साथियों को नहीं पता है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लास आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई होगी क्लास को लाइक करें, चैनल पर जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्लास को शेयर नहीं किया फटाफट से क्लास को एक बार शेयर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और ज़बरदस्त क्लास के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत।